कहानी साल 2004 की है। 27 अगस्त 2004 की दोपहर दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि पश्चिम बिहार में एक युवती की लाश मिली है। महिला के चेहरे, सीने पर चोट के निशान थे। महिला का दुपट्टे से गला घोंटा गया था। घटना के वक्त मृतका प्रवीण घर में अकेली थी। वह ऑल इंडिया रेडियो के एक कर्मचारी गुलशन की दूसरी पत्नी थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह सामने आया कि एक युवक ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, जो जाहिर तौर पर युवती को जानता था, क्योंकि उसने अपने 11 वर्षीय नौकर से उसे अंदर आ जाने के लिए कहा था। आरोपी ने नौकर को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा गया था। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा और अंदर जाकर देखा तो प्रवीण का शव बेडरूम में पड़ा हुआ था। मृतक के पति गुलशन के पहली शादी से 2 बेटे और 1 बेटी थी। मृतक के साथ शादी से पहले उसका एक बेटा पहले ही कनाडा शिफ्ट हो चुका था। घटना के समय उसके 2 अन्य बेटे स्कूल में थे। पूछताछ में घर में आने वाले आरोपी की पहचान नरेंद्र उर्फ डैडी निवासी विष्णु गार्डन दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस जैसे ही नरेंद्र के घर पहुंची तो पता चला कि घटना की तारीख से पूरा परिवार लापता है। घटना वाले दिन परिवार अपना सामान घर में छोड़ किराए का मकान छोड़कर चला गया है। नरेंद्र उर्फ डैडी का आगे का पता मकान नंबर 170 पीर बंदा मोहल्ला सलीम तवरी लुधियाना पीवी के दर्ज पाया गया। पुलिस की कई कोशिशों के बाद दिल्ली की अदालत ने 28 फरवरी 2007 को नरेंद्र प्रोडक्टलैंड ऑफेंडर घोषित कर दिया। स्पेशल सेल की टीम के निरंतर प्रयासों के परिणाम सामने आए और 10 मार्च 2022 को मुखबिरों की मदद से पुलिस को नरेंद्र का सुराग मिल गया। जानकारी मिलते ही स्पेशल सेल की टीम ने तुरंत कालका पंचकुला हरियाणा के लिए रवाना हो गई और पंचकुला से नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय नरेंद्र उर्फ डैडी ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की कि वह व्यक्ति नहीं है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान हंगामा करने की भी कोशिश की ताकि वो पुलिस की आंख में धूल झोंक सके। आरोपी नरेंद्र सेल्समैन का काम कर रहा था। आरोपी के पिता का निधन वर्ष 1984 में हो गया था। उसकी माता 85 वर्ष की गृहिणी है। नरेंद्र ने 7वीं तक की पढ़ाई की। वह शादीशुदा है और उसका एक बेटा चांद उर्फ जतिन और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। जैसा कि आरोपी ने खुलासा किया, वह गुलशन मृतक के पति को पहले से जानता था, क्योंकि उसका परिवार 1997 तक कृष्णनगर दिल्ली में उसी इलाके में रहा करता था। उसके बाद नरेंद्र का परिवार विष्णु गार्डन दिल्ली में रहने लगा था। 2004 में कई वर्षों के अंतराल के बाद यानी हत्या की इस घटना के 1 महीने पहले नरेंद्र अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के साथ गुलशन से उनके कॉमन फ्रेंड के बेटे की शादी में मिला था। इसी दौरान उन्हें पता चला कि गुलशन ने दूसरी शादी कर ली है। जैसे ही उनके चचेरे भाई सुरेंद्र ने उन्हें गुलशन की पत्नी प्रवीण से मिलवाया तो नरेंद्र गुलशन की पत्नी की खूबसूरती पर फिदा हो गया। यही वजह थी कि नरेंद्र गुलशन की पत्नी से रिश्ते बनाना चाहता था। प्लानिंग के मुताबिक घटना के दिन जब नरेंद्र दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित पीड़िता के घर गया और उसने नौकर को सामान लाने के लिए बाजार भेजा, घर में प्रवीण को अकेला देख नरेंद्र अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करने लगा। जैसे ही उसने प्रवीण को अपने पास में घसीटा तो प्रवीण ने विरोध किया और उसके खिलाफ शिकायत करने की धमकी दी
और मदद के लिए रोने चीखने की भी कोशिश की। प्रवीण की चीख चिल्लाहट देखकर नरेंद्र ने उसके गले में दुपट्टा लपेट दिया और उसे बिस्तर पर धकेल दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह फौरन फ्लैट से फरार हो गया। हत्या के बाद वहां से वह सीधे अपने किराए के मकान के विष्णु गार्डन आया और अपने पूरे परिवार को जम्मू ले गए। वहां से वह पंजाब के लुधियाना में शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस टीम लुधियाना में छापा मारने वाली और आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत घर खाली कर कहीं और फरार हो गया था।